तो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं जे इंटू जे डैश इज इक्वल टू 1 होता है। देखो आपको जैकोबियन में इस पे प्रॉब्लम्स है, तो हम वो कंसेप्ट सबसे पहले देखेंगे कि वो थोड़ा बहुत होता क्या है, वो भी हम प्रॉब्लम के बीच में देखेंगे। जे इंटू जे डैश इज इक्वल टू हमें 1 प्रूव करना होता है, और बीच की जो स्टेप होती है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम क्या करेंगे, इसे समझना ही प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। हमें तो पता है कि जे कैसे निकालते हैं, राइट। हमें अभी सब जानना है कि जे डैश क्या होता है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बनाता है। ये हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। एंड में हमेशा हमें यही प्रूव करना है कि जे इंटू जे डैश इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें जे और जे डैश की वैल्यू निकालनी पड़ती है, जो भी हमें गिवन दिया है। यहाँ पे प्रॉब्लम में हमें गिवन दिया है x इज इक्वल्स टू यू इन ब्रैकेट 1 माइनस वी और y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी। ये सब हमें गिवन दिया है। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें सबसे पहले j जो भी जैकोबियन है वो निकालना है, उसके बाद j डैश निकालना है। तो j के दिया है डेल्टा x y डिवाइडेड बाई डेल्टा u v। तो ये हमारा जो j कैसे निकालते हैं हम जानते हैं। वैसे हम करेंगे, यहाँ पे क्या है, x y इज अ फंक्शन ऑफ u v है। तो हम क्या करेंगे, x की एक रो आएगी, y की एक रो आएगी विथ रिस्पेक्ट टू u और v। तो वैसे हमने जैकोबियन निकाल लिया है। और जे डैश जो हमारा होता है वो हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, सिर्फ इसे उल्टा कर देते हैं। ओके, इसके फॉर्मूले को उल्टा कर, फॉर्मूले को उल्टा कर दिया तो ये क्या आएगा, डेबा u v डिवाइडेड बाई डेबा x y। तो ये क्या आता है, इसका डिटर्मिनेंट ये क्या आएगा, u की रो आएगी पहले, फिर v की रो आएगी विद रिस्पेक्ट टू x और y। ओके, तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि u और v का ये आपको प्रॉब्लम आएगा। ओके, अलग प्रकार से भी आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक्स टी करके दे सकते हैं, आर टी करके दे सकते हैं, एम एन करके दे सकते हैं। उस कंडीशन में आपको देखना है कि कौन किसका फंक्शन है, आप किसका जैकोबियन किसके साथ कैसे निकालेंगे, कौन न्यूमरेटर में आएगा कौन डिनोमिनेटर में आएगा, ये आपको पता चलना चाहिए, राइट। ये किससे पता चलता है, बेसिकली ये सब तो पार्शियल डिफरेंशिएशन से ही पता चलता है। हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन में कौन किसका फंक्शन कैसे होता है ये सब तो जान लिया है। ओके, तभी एक बार मैं आपको रिवाइज करके बताना चाहती हूँ। ये सेम प्रॉब्लम नहीं आते, ये अलग अलग प्रकार के भी आ सकते हैं। इस वजह से मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये समझाना चाहती हूँ। आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा। सपोज r इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई है और t इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, r, t इज फंक्शन ऑफ x, y, राइट। तो उसका क्या आएगा, न्यूमरेटर में कौन है, उसकी रोज आएगी, राइट। न्यूमरेटर में सबसे पहले क्या है, r है तो r की रो आएगी सबसे पहले, उसके बाद t है तो t की रो आएगी उसके बाद, और वो क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू x और y होगी, राइट। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, जे डैश निकालेंगे। जे डैश निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इसके जो जे का मेन इक्वेशन होता है उसे उल्टा कर देते हैं। इसे हम उल्टा कर देंगे तो ये क्या आएगा, डेबा ऑफ x, y विथ रिस्पेक्ट टू डेबा ऑफ r, t। यहाँ पे रो किसकी आएंगी, सबसे पहले न्यूमरेटर में कौन है, x, y है, तो पहले x की आएगी फिर y की रो आएगी और ये क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू r और t होगा। यहाँ पे एक समझने की चीज़ है, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ जे डैश निकालने के लिए आपको उल्टा करना पड़ता है मेन फॉर्मूले को। कौन से फॉर्मूले को उल्टा करना पड़ता है, डेबा के फॉर्मूले को उल्टा करना पड़ता है। पर डिटर्मिनेंट्स के अंदर की जो वैल्यूज होती है वो आप उल्टी करके वैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं यहाँ पे एक नोट करके आपको समझाती हूँ। डेबा एक्स अपॉन डेबा यू है सपोज हमारे पास, उसकी कुछ तो भी वैल्यू है। तो इसका ऐसा मतलब नहीं है कि डेबा यू बाई डेबा एक्स की वैल्यू क्या है, ये अगर उसके उल्टा है तो ये आएगा 1 अपॉन वैल्यू करके कुछ आएगा। ओके, ऐसा नहीं होगा, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सपोज 10 है तो ओके, डेबा एक्स बाई डेबा यू 10 है, तो आप सोचोगे डेबा यू बाई डेबा एक्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, उसे उल्टा कर दूंगा, वो आएगा 1 अपॉन 10। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो दोनों इक्वल नहीं है। एग्जाम में आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। ओके, आपको यहाँ ये समझना है कि ये ऐसा नहीं होगा। प्रॉब्लम में हो सकता है जहाँ पे आपको खुद से ही प्रॉब्लम में बताया जाएगा कि यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम हैं, पर जहाँ पे आपको ये बताया नहीं गया वहाँ पे ये सेम नहीं होती है।
ये आप समझने की कोशिश कीजिए। और आपको एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रूव के प्रॉब्लम तो आने नहीं वाले, क्योंकि आपकी एमसीक्यू एग्ज़ाम है। ये दोनों सेम नहीं होते। अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए आया, आपको बोला गया कि डैबा एक्स बाई डैबा यू की वैल्यू ये है, तो डैबा यू बाई डैबा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, और वहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया होगा। ओके, तो आप इसका उल्टा करके वहाँ पे ऑप्शन चॉइस नहीं करोगे, वहाँ पे वो ऑप्शन चूज़ नहीं करोगे। ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, आप आपके सारे मार्क गंवा दोगे। ऐसी गलतियाँ आप करोगे तो यहाँ पे ये चीज़ हमेशा याद रखो कि ये इसका इन्वर्स इक्वल नहीं होता है। कुछ प्रॉब्लम में होगा तो वहाँ पे सामने से दिया होगा कि ये इक्वल है और वैसा कंसिडर करके हमें चलना है, या फिर वैसा हमें प्रूव करना है, पर यहाँ पे वैसा नहीं होता है। हमारे प्रॉब्लम में एक्स की वैल्यू क्या दी है वो लिख लेते हैं और वाई की वैल्यू क्या दी है वो लिख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले जैकोबियन निकालना है, तो हमें क्या लगेगा, एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू यू और वी लगेगा और वाई का विथ रिस्पेक्ट टू यू और वी लगेगा। ओके राइट, तो वो निकालने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जे डैश निकालेंगे। ओके, इसका इन्वर्स करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाबा एक्स बाई डाबा यू निकालेंगे, तो वो मैंने निकाल लिया है, वो आता है मेरा 1 माइनस वी। डाबा एक्स बाई डाबा वी निकाल लिया है, वो मेरा आता है माइनस यू। डाबा वाई बाई डाबा यू मेरा आता है वी, और डाबा वाई बाई डाबा वी मेरा आता है यू। पिछला जो यूनिट था पार्शियल डिफरेंशिएशन का, उसमें मैंने ऑलरेडी 10 से 11 वीडियोज़ बना दी है ये टॉपिक्स को, और इतने बार मैंने ये पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए। तो अभी मैं डायरेक्टली जो भी जैकोबियन का पार्ट है उस पर फोकस करी, क्योंकि वो मेन है। तो जो भी इसका स्मॉल पार्ट है पार्शियल डेरिवेटिव, वो मैं आपको कैसे निकला है ये नहीं बता रही हूँ यहाँ पे। अगर आपको वो जानना है, वो आपको नहीं आता है कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते, तो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की, कि उसमें कैसे मैंने नहीं कि डेरिवेटिव्स को निकाला है। ओके, यहाँ पे मैंने सारे पार्शियल डेरिवेटिव जो भी हमें लग रहे थे, एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू यू वी और वाई का विथ रिस्पेक्ट टू यू वी मैंने निकाल लिए। उसके बाद हमारा जो भी जैकोबियन का मेन फॉर्मूला होता है वो हम लिख लेंगे और उसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ओके, हमने जैकोबियन का मेन फॉर्मूला पहले जैसे लिखा था, राइट, ये जो एग्जाम्पल्स और सब बताने से पहले जो मैंने लिखा था वैसे फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है, और यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दिए। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं वैसे ही यहाँ पे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। 1 माइनस वी इंटू यू कर देंगे, माइनस हम सेकेंड इसमें जाएंगे तो वो क्या आएगा, माइनस यू इंटू वी होगा। ओके, सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या आएगा, मेरा फाइनल आंसर इसका आता है यू, क्योंकि यहाँ पे यू वी सेम चीज़ आ रही थी तो मैंने उसे कैंसिल कर दिया। तो मेरा जे आ रहा है यू। अब हमें जे डैश निकालना है, तो जे डैश निकालने की सबसे पहले मुझे किसकी जरूरत है, यू और वी की जरूरत है। उसके बाद मैं यू का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई निकालूंगी और वी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई निकालूंगी। निकालने के लिए यू और वी की जरूरत है, पर मेरे पास क्या है, एक्स और वाई है, जिसके अंदर यू और वी आ रहे। तो मैं क्या करूँगी, उसकी टर्म वहाँ पे लिख लूँगी और जिससे मैं क्या करूँगी, ऐसा फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगी, यू और वी लाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो मैंने सबसे पहले x लिख लिया है जो हमें गिवन में दिया था, x इज इक्वल्स टू यू इन ब्रैकेट 1 माइनस यू आता है, पर मैंने क्या किया, उस u को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद वो आ रहा है u माइनस यू वी। तो यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, मुझे सिर्फ u की वैल्यू चाहिए, पर u की वैल्यू मुझे निकालने के लिए यहाँ पे मुझे कुछ टर्म्स को हटाना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जो भी मेरा y की वैल्यू गिवन में दी थी उसका भी इस्तेमाल करूँगी। y इज इक्वल्स टू हमें क्या दिया था, u इंटू वी दिया था, मैं क्या करूँगी, उससे v की वैल्यू निकालूंगी। v की वैल्यू क्या आती है, i अपॉन यू आती है, राइट। तो मैं क्या कर दूँगी, वो वैल्यू उसमें पुट कर दूँगी और मेरा जो u है वो निकाल दूँगी। तो वो क्या आएगा, देखो x इज इक्वल्स टू यू माइनस वाई आ जाएगा। क्यों आएगा, देखो जो भी वैल्यूज़ थी वहाँ पे वो मैंने पुट कर दी और वहाँ पे यू क्या हो रहा था, कैंसिल हो रहा था, वो सिर्फ वाई रह रहा था। तो यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, वाई को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दूँगी, जो आ रहा है मेरा एक्स प्लस वाई। तो देखो मैंने ऐसे क्यों निकाला है एक्स और वाई के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे जो जे डैश है उसकी टर्म में हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, यू कॉमा वी इज फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो जो भी u होगा हमारा वो x और y में ही होगा, और v होगा वो हमारा x और y में ही होगा। जैसे हमारा पहले जो j था, यहाँ पे हमने j डैश की बात कर ली, जो हमारा पहले j था उसमें क्या था, हमें वो विथ रिस्पेक्ट टू u और v निकालना था। x, y इज फंक्शन ऑफ क्या था, u, v था।
तो हमें क्या निकालना था, x का विथ रिस्पेक्ट टू u निकालना था और x का विथ रिस्पेक्ट टू v निकालना था, राइट। तो उसका प्रॉब्लम में हमें क्या दिया था, देखो x इस फंक्शन ऑफ u कोमा v है, तो उस प्रॉब्लम में x कैसे आ रहा था, u और v के टर्म में आ रहा था, और y कैसे आ रहा था, u और v के टर्म में आ रहा था। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, हमारा जो u आया है उससे ही हम क्या करेंगे, v की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हमारी जो भी v की वैल्यू हो वो भी किस में हो, x और y में ही हो। तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, y अपॉन u आएगा, राइट। तो u की जगह मैं डाल दूंगी जो भी हमारी वैल्यू आई है x प्लस वाई, और v क्या आ जाएगा हमारा, v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसके बाद u का विथ रिस्पेक्ट टू x y ले लेंगे, और v का विथ रिस्पेक्ट टू x और v का विथ रिस्पेक्ट टू y ले लेंगे, ओके, पार्शियल डेरिवेटिव। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी j डैश है उसे निकालेंगे। j डैश निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, मेरा जो भी j डैश का फॉर्मूला था वो मैंने लिखा था स्टार्टिंग में, देखो j का उल्टा करके वो फॉर्मूला मैंने लिख लिया है, और जो भी मैंने वैल्यूज़ अभी फाइंड आउट की वो सारी वैल्यूज़ मैंने इसमें पुट कर दी। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सिंपली इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो ये क्या आएगा, 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई स्क्वेयर, क्या आएगा, वैसे आएगा x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई स्क्वेयर, माइनस, और दूसरी टर्म थी वो आ जाएंगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन हो सकती है। मैं एडिशन कर दूंगी, जो आती है एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर। तो देखो सेम टर्म ऊपर है और सेम टर्म नीचे है, नीचे सिर्फ स्क्वेयर है, तो एक टर्म कैंसिल हो जाएंगे और नीचे क्या रहेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई रहेगा, राइट। डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स प्लस वाई रहेगा। तो x प्लस वाई क्या होता है हमारा, हमें पता है कि u होता है, तो हमारा j डैश क्या आता है, डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन u आता है। जो भी x प्लस वाई था वहाँ पे मैंने u पुट कर, हमें क्या प्रूव करना था, j इंटू जे डैश इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये प्रूव करना था। तो वही प्रूव करने की हम कोशिश करेंगे, LHS इज इक्वल्स टू लिख लेंगे j इंटू जे डैश, राइट। j की वैल्यू कितनी है, u है, हमने निकाली थी, और j डैश की कितनी है, 1 अपॉन u है। यू यू कैंसिल होके हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यही तो हमें प्रूव करना था, j इंटू जे डैश इज इक्वल्स टू 1। तो j इंटू जे डैश इज इक्वल्स टू 1 को कैसे प्रूव किया जाता है आपको पता चल गया, ओके। ये इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही।